नमस्कार, आदाब। मधुबाला कितनी खूबसूरत थी ये बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्या मधुबाला ने हैंडसम शम्मी कपूर की मोहब्बत को ठुकरा दिया था? और अगर इनकार किया था शादी के लिए तो उसकी क्या वजह थी? आज इस पर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। मैं तो समझी थी क्या आप मुझे भूल गए। पगली कहीं, तुमने ऐसा सोचा ही क्यों है? जमाने का तो यही दस्तूर है, लोग चढ़ते हुए सूरज की पूजा करते हैं। अब मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है? न तो मैं चल सकती हूँ, न नाच सकती हूँ। तुम समझती हो कि मुझे तुम्हें नाचते हुए कदमों से प्यार था या तुम्हें थकते हुए जिस्म से मोहब्बत थी? नहीं संगीता, मुझे प्यार है तुम्हारी आत्मा से। श्याम। दोस्तों, मधुबाला को हम जानते हैं, उनकी खूबसूरती हो या अदाकारी, मुग़ल आज़म, अमर, महल, काला पानी, एक से बढ़कर एक फिल्में, गीत और उनकी मोहब्बत दिलीप आज़म के साथ, दिलीप कुमार के साथ। ये सच है कि मधुबाला दिलीप कुमार से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन होता वही है जो कुदरत को मंजूर होता है। इतनी छोटी उम्र लेकर आई थी वो इस दुनिया में कि 1969 में तो दुनिया से चली गई, और हैरत ये देखिए कि 60s में काम नहीं कर पाई, जबकि इस दुनिया में थी, लेकिन बीमारी के चलते काम नहीं कर पाई। क्या बात होती अगर वो 60s में भी सिनेमा के पर्दे पर दिखती, और दिखती धर्मेंद्र के साथ, मनोज कुमार के साथ, विश्वजीत के साथ, जो 60s के हीरो रहे, जॉय मुखर्जी के साथ। लेकिन वो चली गई। शम्मी कपूर साहब जंगली बॉय, बदतमीज, ब्रह्मचारी, जानवर, रफ़ी साहब और उनका कॉम्बिनेशन, शंकर जयकिशन का संगीत, एक अलग ही इमेज। पृथ्वीराज कपूर के बेटों में शम्मी कपूर की एक अलग ही इमेज, बिल्कुल लाट साहब थे वो। किस तरह से जाते थे, खुद की उनकी गाड़ी जाती थी कश्मीर में जब भी शूटिंग होती थी, और दोस्तों को खूब मौज कराते। लेकिन आज हम जिक्र कर रहे हैं शम्मी कपूर और मधुबाला का। इस बात को खुद शम्मी कपूर साहब ने अपनी बायोग्राफी में माना है कि जब उन्होंने पहली बार रेल का डिब्बा, जो फिल्म थी मधुबाला के साथ, उसकी शूटिंग के दौरान मधुबाला को देखा तो बस देखते रह गए। और शम्मी कपूर ने यह कहा कि वाहिद मैं ऐसा शख्स नहीं था उन दिनों जो भी मधुबाला को देखता था बस देखता रह जाता था। और पहली ही बार में शम्मी कपूर को मधुबाला से इश्क हो गया 50%, बेपनाह इश्क। ये इश्क परवान चढ़ता रहा एक तरफा। ये लोग साथ साथ फिल्में करते रहे, कई फिल्में आई, बॉयफ्रेंड फिल्म भी शामिल है। शम्मी कपूर तड़प रहे थे मधुबाला की मोहब्बत में, लेकिन कहने से डरते थे क्योंकि मधुबाला सीनियर थी और उनकी दीवानगी बहुत ज़्यादा थी। शम्मी कपूर ने अपनी माँ से कहा, माँ ने डांटा, चुप करा दिया। लेकिन साहब, इश्क कहाँ इंसान को चैन और सुकून लेने देता है। एक दिन शम्मी कपूर ने अपने दिल की बात मधुबाला से कह दी। मधुबाला ने उससे मजाक समझा क्योंकि वो तो दीवानी थी यूसुफ यानी दिलीप कुमार की, और मधुबाला ने भी अच्छा दोस्त समझ के शम्मी कपूर को सब कुछ बता दिया कि देखो, मैं इश्क सिर्फ दिलीप कुमार से करती हूँ। शम्मी कपूर को ये बात जब पता चली तो उन्हें अफसोस हुआ, इसलिए नहीं कि मधुबाला ने उनके इश्क को ठुकरा दिया, शादी के प्रपोजल को नामंजूर कर दिया, बल्कि इसलिए कि वो मधुबाला के साथ काम करते रहे और उनके दिल के हाल को समझ न सके। ऐसी कैसी दोस्ती, ऐसा कैसा प्यार। लेकिन शम्मी कपूर ने उनकी बात को माना, दिल से एक्सेप्ट किया कि ये सच्ची मोहब्बत करती हैं दिलीप कुमार से, और हमेशा के लिए मधुबाला के रास्ते से हट गए। लेकिन
इन दोनों की दोस्ती हमेशा कायम रही। इज्जत बहुत करते थे शम्मी कपूर साहब मधुबाला की, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास था कि जैसे मैं मधुबाला से दिल से मोहब्बत करता हूं, वैसे ही वो दिलीप कुमार से इश्क करती हैं। लिहाजा दोनों अलग हो गए। मधुबाला तो खैर बीमार हो गई थी, शम्मी कपूर फिर गीता बाली से शादी कर ली, बाद में फिर गीता बाली भी नहीं रही और उनका करियर आप जानते हैं कैसा रहा। एक से बढ़कर एक फिल्में शम्मी कपूर की, गीत, और मधुबाला तो फिर इस दुनिया से चली गई। लेकिन दोस्तों, इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस, बेहतरीन अदाकारा को कभी ज़िंदगी में इश्क नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, ना माँ बाप से, न किसी चाहने वाले का प्यार उन्हें मिला। और यह हसरत दिल में ही लिए वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन मधुबाला को अगर कुछ मिला तो आवाम का प्यार, पब्लिक का प्यार बेशुमार, जो आज भी बदस्तूर जारी है। ऐसी ही मोहब्बत शम्मी कपूर साहब को मिली पब्लिक से। ऐसे सारे आर्टिस्ट को, और आज हम जिक्र कर रहे हैं मधुबाला और शम्मी कपूर साहब का, इन दोनों महान कलाकारों को फराज का सलाम, नमन। दोस्तों, ये कुछ बातें थीं इन दोनों आर्टिस्ट को लेकर। आप भी हमसे साझा कीजिए अगर आपको कुछ मालूम हो इनके बारे में या किसी और कलाकार के बारे में। आज अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ ताकि फिर आपके सामने हाजिर हो सकूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।